ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम मेटल को बड़ी आसानी से मेल्ट कर सकता है। आइन का कैमेनोफोर से रिएक्शन हो तो इससे ग्लायोक्सल बनता है। एसिटाइलिन में पॉलीमेराइजेशन होती है। पॉलीमेराइजेशन दो तरह से होती है, एक को हम साइक्लाइजेशन बोलते हैं, चेन पॉलीमेराइजेशन। एसिटाइलिन के अगर 3 मॉलिक्यूल आपस में मिले तो साइक्लाइज होके बेंजीन बन जाते हैं। 3 डबल एंड 3 सिंगल बॉन्ड्स के साथ ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा। सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर अल्टरनेट टू ईच अदर। इथाइल एसिटाइलिन, इसमें कंसंट्रेटेड HCl ऐड करने से क्लोरोप्रीन प्रोड्यूस होती है। क्लोरोप्रीन पॉलीमेराइज होके नियोप्रीन बन जाता है। नियोप्रीन को हम सिंथेटिक रबर बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं अल्काइंस के रिएक्शंस को। आज हम लोगों ने अल्काइन की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और पॉलीमेराइजेशन रिएक्शंस को पढ़ना है। तो इससे पहले बेटा हमने अल्काइन का हाइड्रोजनेशन रिएक्शन और अल्काइन के जो हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में जो अल्काइन का एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेटा ये है कि इसकी कंबस्शन होगी। कंबस्शन बेटा जलने के अमल को कहते हैं। हमारे पास जो एक टिपिकल एग्जांपल है अल्काइन में, इथाइन की बात कर रहे हैं हम लोग। इथाइन को एसिटाइलिन भी कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बेटा ये जलती है। इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हाइड्रोकार्बन्स में बेटा ये मैक्सिमम फ्लेम वाला कंपाउंड है। बेटा इसका फ्लेम जो है वो बड़े हाई टेम्परेचर पर होता है और इसका टेम्परेचर 3150 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 3150 डिग्री पे। बुक्स में आमतौर पर लिखा हुआ है कि 3000 से ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड से इसका ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ये इतना हाई टेम्परेचर का फ्लेम होता है कि बेटा ये मेटल को बड़ी आसानी से मेल्ट कर सकता है और इसी वजह से इसे इंडस्ट्रियली या बाहर कमर्शियली इसको मेटल की वेल्डिंग और कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक होगी बात। बेटा इस फ्लेम को बोला जाता है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम ये होती है कि सिलेंडर में जब एसिटाइलिन बनाई जाती है, वेरी सिंपली कैल्शियम कार्बाइड में पानी मिला के ये बना ली जाती है, तो इस गैस में ऑक्सीजन मिक्स होती है। तो जो ऑक्सीजन मिक्स होके ये जो बनता है इसे बोलते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन। फिर ऑक्सी एसिटाइलिन वो आगे जो टॉर्च होती है, ये जो आगे नोज़ल होती है जहाँ से उसे आग लगाई जाती है, तो बाहर एयर मौजूद है, तो ऑक्सी एसिटाइलिन अंदर सिलेंडर से आ रही है, तो इस ऑक्सी एसिटाइलिन का फ्लेम जो बनता है ये बड़े हाई टेम्परेचर पर होता है और इसका टेम्परेचर तकरीबन 3150 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जो मेटल्स को बड़ी आसानी से मेल्ट कर सकता है। तो मेटल की जिसे आप लोगों ने रूटीन में सुना होगा शायद गैस वेल्डिंग के नाम से, तो गैस वेल्डिंग बेटा जो होती है वो बेसिकली एसिटाइलिन उसमें मौजूद होती। उसके बाद बेटा ऑक्सीडेशन में जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो आ जाती है रिएक्शन विद KMnO4। पोटाशियम परमैंगनेट के साथ KMnO4 के साथ इसका रिएक्शन किया जाता है और इस रिएक्शन में एसिटाइलिन में क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं तो KMnO4 यहाँ पर मौजूद होगा एसिडिक कंडीशंस में। तो अल्कीन्स में आपने देखा था कि क्योंकि 1 पाई बॉन्ड होता है उसमें 2 OH ग्रुप ऐड होते हैं, तो यहाँ पर 4 OH ग्रुप ऐड होंगे। CH के साथ यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और इस जहाँ 4 OH ग्रुप लग जाएंगे, ये टेट्राओल बनेगा। अनस्टेबल होता है तो इसमें से बेटा 2 मोल वाटर रिमूव हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये OH रिमूव हो, यहाँ से H रिमूव हो, ये OH रिमूव हो तो यहाँ से H रिमूव हो, तो ये 2 वाटर रिमूव हो गए हैं। जिन एटम्स को मैंने सर्कल किया है उनके अलावा बाकी आप अगर लिख दें तो बाकी आपके पास CHO बॉन्ड CHO बचा है, CHO बॉन्ड CHO बचा है। इसको बेटा बोलते हैं ग्लायोक्सल। ग्लायोक्सल बेटा सेम कंडीशन में ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है। अंडर सेम कंडीशंस इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और इस ऑक्सीडेशन से ये COOH ट्वाइस बन जाता है। इसको बेटा ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। तो इथाइन का KMnO4 से रिएक्शन हो तो इससे ग्लायोक्सल बनता है।
ग्लाइऑक्सल फर्दर अगर ऑक्सीडाइज किया जाए सेम कंडीशन में ऑक्सीडाइज हो सकता है और ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। ये बेटा इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। उसके बाद एसिटाइलिन में पॉलीमराइजेशन होती है, अल्काइंस में होती है, हम यहाँ पर क्योंकि एसिटाइलिन पढ़ रहे हैं तो इसमें पॉलीमराइजेशन होगी। इसकी बेटा पॉलीमराइजेशन दो तरह से होती है, एक को हम साइक्लाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, और एक एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है जिसमें चेन पॉलीमराइजेशन भी इसे आप कह सकते हैं। एसिटाइलिन की साइक्लाइजेशन में बेटा एसिटाइलिन के अगर 3 मॉलिक्यूल आपस में मिलें तो साइक्लाइज होके बेंजीन बन जाते हैं। 4 जो हैं वो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन बनते हैं। तो यहाँ पर बहरहाल हम इसके 3 मॉलिक्यूल से 3 मोल एसिटाइलिन बेटा साइक्लाइजेशन होगी। कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड या ऑर्गेनो निकल 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दो में से कोई एक कंडीशन आप लिख सकते हैं और ये बन जाएगी C6H6, बेंजीन बन जाती। अगर आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूले से मेंशन करना चाहते हैं ज़रा तो हम इसे यूं भी मेंशन कर सकते हैं। पहले बेटा मैं ये 6 स्पॉट बना लेता हूँ जो कि 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल को शो करेंगे। फ़र्ज़ करें एक कार्बन ये है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन इधर है, फिर ये कार्बन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन इधर है, फिर ये कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन इधर है। ठीक है जी। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। एसिटाइलिन में सारी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होती है। अब बेटा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा, यहाँ सिंगल बन जाएगा। ये इधर शिफ्ट हो जाए, ये डबल हो जाएगा, ये सिंगल, ये इधर शिफ्ट हो जाए तो ये डबल रह जाएगा, ये सिंगल। तो 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे और 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। यानी अगर हम इसको अगेन उसी तरह से यू करके पहले आप इसको बना लें, ये आपके पास C है, यहाँ डबल बॉन्ड C रह जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, फिर C, यहाँ डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C और ये सिंगल बॉन्ड। हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगी, ये C6H6 बन जाता है, 3 डबल एंड 3 सिंगल बॉन्ड। तो बेटा ये 3 डबल एंड 3 सिंगल बॉन्ड्स के साथ ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है जी। ये सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर अल्टरनेट टू ईच अदर। ठीक है, पहले डबल होगा, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, ये बेंजीन बन जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं चेन पॉलीमराइजेशन की तरफ। चेन पॉलीमराइजेशन में बेटा अल्काइन का एक मॉलिक्यूल जो है वो आप समझिए एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है और दूसरे मॉलिक्यूल इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा। जैसे कि आपने अल्कीन में भी पढ़ा, अल्काइन में भी पढ़ा है। ये फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन है, ये उसका नेगेटिव पार्ट है। तो ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ये जब ऐड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड रह जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन एक कार्बन को और नेगेटिव पार्ट जो कि ये हिस्सा है नेगेटिव पार्ट, ये दूसरी कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये CH2, ये हो जाएगा CH2, ये ट्रिपल का रह जाएगा डबल बॉन्ड, फिर आगे CH और CH के साथ ये बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे फ़र्ज़ करें ये हिस्सा A हो और ये सारा हिस्सा B हो। एक कार्बन का बॉन्ड A से बन गया है, एक कार्बन का B से बॉन्ड बन गया है और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया है। इसको बेटा ये CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल ग्रुप भी कहलाता है। तो ये विनाइल एसिटाइलिन है। अगर आप इसका IUPAC नेम बनाएं तो ये 4 कार्बन से ब्यूटेनाइन है। नंबरिंग यहाँ से होगी, डबल बॉन्ड प्रेफर होता है अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बराबर फासले पर हो तो ये 1 ब्यूटीन और 3 आइन ब्यूटेनाइन है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि बेटा ये बेटा अमोनियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड इसमें एज ए रीजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं।
तकरीबन इस एडिशन में 10 से 15 मिनट या 20 मिनट्स का टाइम होता है। अगर इसे मज़ीद बेटा हम चलने दें तो इसमें एक और मॉलिक्यूल ऐड होना शुरू हो जाएगा, जिससे ये ट्राइमर में कन्वर्ट हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ये बेटा एसिटाइलिन के एक और मॉलिक्यूल में ऐड होगा। अगेन ये न्यूक्लियोफाइल यानी इसमें ऐड होना है इस हिस्से ने। अब इस हिस्से में ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल और ये बाकी सारे का सारा न्यूक्लियोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ दूसरा जो पार्ट होता है ये वो है। तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा, और इस कार्बन के साथ इस नेगेटिव पार्ट का बॉन्ड बन जाएगा। तो आप इसको वहाँ से शुरू करके लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ तक हम आए, इस C का बॉन्ड इस CH से बन जाएगा, CH, ये ट्रिपल का रह गया डबल बॉन्ड, और इस ग्रुप यानी CH के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, तो ये CH2 बन जाएगा। अब बेटा ये जो प्रोडक्ट बनी है ये एक विनाइल ग्रुप और ये दूसरा विनाइल ग्रुप, दरमियान में एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में है, इस पर 2 विनाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गए, तो ये बन गया डाई विनाइल एसिटाइलिन। अब बेटा हमारी जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो ये होती है कि हम इसमें जब हम इस चीज़ का एस्टिमेट हो जाता है कि इसमें विनाइल एसिटाइलिन बनना शुरू होगी सेम कंडीशंस में, तो हम इसमें HCl ऐड कर देते, कंसनट्रेटेड HCl ऐड कर देते। अब आप थोड़ी देर के लिए सेकंड स्टेप को भूल जाएं, हमने इसमें HCl ऐड कर दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसे हम विनाइल एसिटाइलिन कह रहे हैं, इसमें कंसनट्रेटेड HCl ऐड कर देते हैं। कंसनट्रेटेड HCl ऐड करने से इस रीजेंट की मौजूदगी में ये HCl बेटा जो होता है ये ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होता है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड नहीं होता। केमिस्ट्री की ज़ुबान में बेटा इसको रीजियो सेलेक्टिविटी बोलते हैं, कि बाज़ रीजेंट्स की मौजूदगी में मॉलिक्यूल में 2 रिएक्टिव साइड्स होती हैं, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, लेकिन एक ख़ास रीजेंट जो होता है वो एक साइड को समझे ब्लॉक कर देता है, दूसरी साइड पर अप्रोच हो सकती है, रीजियो सेलेक्टिविटी। तो ये HCl यहाँ पर ऐड होगा, ये एडिशन मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली होगी, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली। ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन ऐसे होगी कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को मिलेगा जिस पर हाइड्रोजन थोड़े हैं, और हाइड्रोजन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगी। याद रहे कि बेटा मैं ऐसे एरो क्यों बना रहा हूँ कि नेगेटिव डोनर होता है तो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, यहाँ पर हाइड्रोजन इस ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होता है, तो इसलिए ये एरो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ लगता है, और करली एरोज़ लगते हैं, ये करली एरोज़ हैं ये लगाने। तो Cl का बॉन्ड इधर बना देंगे, हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, C इसका बॉन्ड Cl से, यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा, और CH2। क्लोरोप्रीन प्रोड्यूस होती है। क्लोरोप्रीन बेटा नेचुरल रबर का जो आइसोमर होता है आइसोप्रीन, उसका समझे एनालॉग है। यहाँ CH3 ग्रुप लगाओ तो ये आइसोप्रीन है, यानी ये अगर ये मॉलिक्यूल देखें तो ये इस तरह का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर Cl ग्रुप है, ये क्लोरोप्रीन है, ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आगे, ब्यूटाडाईन के साथ Cl ग्रुप लगा हुआ है, और अगर ब्यूटाडाईन के साथ यहाँ CH3 ग्रुप लगाओ, चले मैं CH3 लिख भी देता हूँ, ये बेटा आइसोप्रीन होता है। कुदरती तौर पर जो रबर पाया जाता है, नेचुरल जो रबर एग्जिस्ट करता है, उसमें बेटा यहाँ CH3 ग्रुप है, यहाँ पर ये Cl ग्रुप है, ठीक है। ये क्लोरोप्रीन बन गया। क्लोरोप्रीन पॉलीमराइज होके पॉलीमराइज हो जाता है और ये नियोप्रीन बन जाता है। नियोप्रीन को हम सिंथेटिक रबर बोलते हैं, ये सिंथेटिक रबर बन गया है। ठीक हो गया। और अगर आपने इसका फर्स्ट करें स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH Cl डबल बॉन्ड CH2, ये बेटा पॉलीमर बनता है। ये आगे शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, ये इधर शिफ्ट होगा, इस तरह ये उधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये बनता है CH2, यहाँ ब्रैकेट लगा दें, ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा
CH, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड CH Cl, सिंगल बॉन्ड CH2। दिस इज़ रिपीटेड n नंबर ऑफ टाइम। दिस इज़ कॉल्ड नियोप्रीन, ये सिंथेटिक रबर है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने अल्काइन के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और पॉलीमेराइजेशन रिएक्शंस पढ़े हैं। ऑक्सीडेशन में दो रिएक्शन मेनली मैंने डिस्कस किए हैं, एक इसके कंबस्शन को और रिएक्शन विद KMnO4 को, ठीक है। कंबस्शन के नतीजे में बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ऑक्सीडेशन के नतीजे में ग्लाइऑक्सल बनता है जो आगे ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पॉलीमेराइजेशन में दो चीज़ें हैं, साइक्लाइजेशन हो सकती है और एडिशन पॉलीमेराइजेशन हो सकती है। साइक्लाइजेशन के नतीजे में एसिटाइलिन बेंजीन बनती है और चेन पॉलीमेराइजेशन के नतीजे में हम इससे सिंथेटिक रबर हासिल करते हैं। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था, इसे पढ़ें, देखें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू।